हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी कंफ्यूज हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेके कि क्या है ये? अगर आप भी कंफ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा और इसके बाद आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप पे अंतर क्या होता है। चलिए पहले हम लोग समझते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल में क्या डिफरेंसेज है। देखिए, सेबी ने 2017 में एक नियम बना दिया जिसके आधार पर दो तीन क्राइटेरिया डाला, जिसके आधार पर आपको इन फंडों का इस लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरीज को हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला क्राइटेरिया ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर जो 20,000 करोड़ से ऊपर की कंपनियां हैं उनको हम लोग लार्ज कैप बोलेंगे, या दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि टॉप 100 जो कंपनी है लिस्टेड उसमें को हम लार्ज कैप बोलेंगे। उसके बाद जो अगली 150 कंपनी है, 100 कंपनी को छोड़ देने के बाद, यानी 150 कंपनी यानी 101 से लेकर 250 तक, उसको हम लोग मिड कैप बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर। और उसका जो मार्केट वैल्यू होता है वो 20,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ तक होता है। और 5,000 करोड़ से नीचे की जो भी कंपनियां हैं, चाहे वो 100 करोड़ की हो, 200 करोड़ की हो, 4,990 करोड़ की हो, सारी कंपनियों को हम लोग बोलते हैं स्मॉल कैप। तो शायद आप लोग पहले तो ये बात समझ चुके होंगे कि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप में अंतर क्या है। देश में अभी लगभग हम लोग बात करेंगे तो 6,819 टोटल लिस्टेड स्टॉक है। बीएससी और एनएससी को मिला दिया जाए तो बोल सकते हैं कि 250 स्टॉक को छोड़ने के बाद जो भी स्टॉक है सारा स्मॉल कैप स्टॉक ही होता है। अब क्या है कि लार्ज कैप स्टॉक, जैसे ही आप लार्ज कैप फंड को चुनते हैं तो यानी आप अपने म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को बोलते हैं कि मेरा पैसा इसी 100 स्टॉक के अंदर लगाना है। यानी आप उनको बांध देते हैं, कैप कर देते हैं कि भाई इसी 100 स्टॉक में लगाना है। बट वो 100 स्टॉक है कौन सी? देखिए, वो 100 स्टॉक निफ्टी 50 का स्टॉक है, ठीक है। वो बड़े बड़े स्टॉक हैं जिसमें रिलायंस हो सकता है, जिसमें एचडीएफसी बैंक हो सकता है, जिसमें आईसीआईसी बैंक हो सकता है। ये जो बड़े बड़े नाम है ना, जिनका आप नाम सुनते हैं, जो भी निफ्टी 50 का सारा स्टॉक तो लार्ज कैप स्टॉक ही होता है, ठीक है। इस सारे स्टॉक, ये सारे स्टॉक जो है ना, ये इनको हम लोग बोलते हैं लार्ज कैप और इसमें ही इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसमें अगर जब बड़ी कंपनी है, सोचिएगा जो बड़ी कंपनी है तो उसको ग्रोथ करने में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। जो छोटी कंपनी वो आसानी से ग्रोथ कर सकती है, जैसे जो बड़ा इंसान है वो कितना और बढ़ेगा, लेकिन जो छोटी कंपनी है वहाँ संभावनाएं ज़्यादा बढ़ने की। इसी वजह से क्या होता है कि लार्ज कैप स्टॉक जो होता है यानी म्यूचुअल फंड, उसका रिटर्न थोड़ा कम होता है। मिड कैप छोटा मीडियम साइज का है, मीडियम साइज, मिड माने मीडियम, मीडियम साइज का, तो वो थोड़ा बढ़ेगा, कुछ तो बढ़ चुका है, पूरा नहीं बढ़ा है अभी, कुछ बढ़ा है, कुछ और भी बढ़ेगा। स्मॉल कैप में क्या है कि पूरा बढ़ने का संभावना है, इसलिए आप देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में जाके स्मॉल कैप फंड जो है तो ज़्यादा रिटर्न देती है। लेकिन उसमें एक दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है कि स्मॉल कैप है, छोटा है, कभी भी हवा के झोंके में उड़ सकता है। बहुत सारी कंपनियां जो बंद हो जाती हैं। अब वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, या उनका इनकम, या हो सकता है उनका ग्रोथ जो है थोड़ा रुक गया। इसी वजह से आप देखेंगे कि स्मॉल कैप जो मिड कैप और मिड कैप का थोड़ा जो इक्विटी कर होता है वो ऊपर नीचे ज़्यादा कर। अब उसमें बहुत लोग पैनिक होते हैं, पैनिक में, रिएक्शन में अपने म्यूचुअल फंड को बेच देते हैं। तो अगर जिनका रिस्क प्रोफाइल बहुत कम है, जो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, जिनको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, उनको लार्ज कैप में जाना चाहिए। बट अगर रिस्क आप नहीं लेंगे तो रिटर्न भी कम बनेगा, वहाँ रिटर्न का 12 से 13% का बन सकता है। अगर आप जाते हैं थोड़ा सा स्मॉल कैप, मिड कैप में जाते हैं तो मिड कैप में थोड़ा उससे ज़्यादा रिटर्न बनेगा, और मिड कैप स्मॉल कैप का रिटर्न लगभग एक ही रहता है। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, सारा हम लोग समझेंगे एक चार्ट के थ्रू। और हम लोग अभी चलेंगे एक साइट पे, वेबसाइट पे चले, साइट पे चल के हम लोग सारा देखते हैं कि क्या डिटेल्स है, क्या है सही में, कैसे होता है, और इसको हम लोग समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग चलिए चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, हम लोग आ गए हैं, ये हम लोग डिफरेंस बात कर लिए। अब हम लोग सबसे पहले चलते हैं लार्ज कैप में। देखिए, ये लार्ज कैप है। लार्ज कैप फंड में देखिए अभी देश में कुछ 29 फंड है लार्ज कैप फंड, ठीक। अब इसका जो एवरेज रिटर्न है ना वो 13% का है ऑन एवरेज। ये एक साल का रिटर्न नहीं है, एक दिन का रिटर्न नहीं है, ये जब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है तब से है। तो आप बोल सकते हैं कि एवरेज रिटर्न इसका जो है वो 13% का है। और आप यहाँ देख सकते हैं जो हमने बताया था कि टॉप जो 100 कंपनी है वहीं पे इसका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें जो है तो रिस्क आपका कंट्रोल में आ जाता है। कौन सी कंपनियां हैं जो भाई लार्ज कैप है, थोड़ा मैं नाम भी आप लोगों को सामने में रख देता हूँ। जैसे निप्पॉन इंडिया का ही लार्ज कैप फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप। लार्ज कैप जो ब्लू चिप होता है उसको भी लार्ज कैप को, ब्लू चिप फंड भी लार्ज कैप ही होता है, दिमाग में रखिएगा। एचडीएफसी लार्ज कैप,
देखिए इन्वेस्टिको, इंडिया लार्ज कैप, इस सारी कंपनियां जो है, मैं नाम में नहीं जाऊंगा, ये सारा है, इसका रिटर्न हम लोग देख सकते हैं। ये लार्ज कैप कंपनी है। अब हम लोग मिड कैप पे आते हैं। देखिए मिड कैप जो है टोटल अभी जितने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट 26 जो है म्यूचुअल फंड है, 26 बढ़िया फंड। इसका जो एवरेज रिटर्न रहा है वो 19.55% का रहा है। एक बात, बेसिक बात समझने वाली बात यह है कि एक व्यक्ति था ए पर्सन, जिसने रिस्क नहीं लिया, कहा कि भाई मुझे ज़्यादा इक्विटी कर्व में ऊपर नीचे नहीं चाहिए, उन्होंने रिस्क नहीं लिया, उनका रिटर्न आया 13.55% ऑन एवरेज, 13.5%, और इनका रहा 19.5%। अब क्या हुआ अंतर, 6% का अंतर आ गया। इस अंतर का आगे लंबा पीरियड में क्या अंतर आने वाला है, थोड़ा वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा आपको इस वैल्यू कंटेंट मिलने, वैल्यू मिलने, एडिशन होने वाला है कि 6% आपके 30 वर्ष के बाद आपकी लाइफ में कितना अंतर डाल सकता है। ये सारा इस वीडियो के लास्ट तक अगर बने रहिएगा सब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या है, अब पहले से जानते हैं जो 20,000 करोड़ से लेकर और जो 5,000 करोड़ तक की कंपनी है उसमें इसका इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए मोतीलाल ओसवाल का है, इसका रिटर्न बहुत अच्छा रहा है, अभी 5 साल में 35% रिटर्न इसने जनरेट किया है। तो सारी कंपनियां हैं, कंपनियों के पीछे अभी हम नहीं जाएंगे, ये आपने देख लिया। अब हम लोग आते हैं स्मॉल कैप फंड पे। ये स्मॉल कैप फंड का जो एवरेज रिटर्न रहा है अब भी वो 18% का रहा है। अब एक बात समझने वाली बात है, मिड का और स्मॉल कैप का रिटर्न एक समान ही रहा, बट स्मॉल कैप में कुछ ऐसा फंड है जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो स्मॉल कैप का मतलब बहुत सारे फंड होते हैं। इसके लिए आप किसी अच्छी वीडियो को गूगल सर्च करिए और खुद चेक करिए कि कहाँ हमको इन्वेस्ट करना चाहिए स्मॉल कैप में। नहीं तो मेरे या किसी और का वीडियो, आप जिसको अच्छा लगे उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये एक तरीका है। अब देखिए अगर लार्ज कैप में आप जाते तो, और या मिड कैप में, तो मिड कैप में 6% एक्स्ट्रा रिटर्न मिला ओवरऑल पीरियड, और स्मॉल कैप में 5% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिला। इस रिटर्न का क्या फ़र्क पड़ना है दोस्तों आपके लाइफ पे, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो चलिए हम इसको कैलकुलेट, थोड़ा सा इसमें मैं आपको और बता दूं। इसमें बहुत सारा फंड है, जैसे क्वांट का है, निपॉन का है, या सब में स्मॉल कैप लगा रहेगा। देखिए जैसे ही स्मॉल कैप समझ में आ जाए तो आपको समझ लेना है, जैसे मिड कैप समझ में आ जाए नाम लिखा रहेगा मिड कैप, और लार्ज कैप में जब भी रहेगा तब ब्लू चिप लिखा रहेगा, लार्ज कैप फंड लिखा रहेगा। तो आप समझ लीजिए ये सारा लार्ज कैप और फंड ही है, ब्लू चिप या लार्ज कैप लिखा रहेगा। अब एक चीज़ हमको समझना ये है, ये जो अगर मान लीजिए आपकी उम्र बिलो 30 है, ठीक है, और आप करना चाहते हैं SIP और आपको डर लगता है और इसके लिए आप लार्ज कैप में चले जा सकते हैं, का चॉइस है। और एग्जाम्पल हम एक सिर्फ बताना चाहते हैं कि आपने 30 वर्ष के लिए एक SIP किया, 30 ईयर्स के लिए, मान लीजिए आपने 30 वर्ष के लिए एक SIP किया, ठीक है, 5 ईयर का SIP आपने किया है, आपने लार्ज कैप फंड में कर दिया है। तो लार्ज कैप फंड का 13.5 रिटर्न है। अब अगर 5 शेयर पर मंथली आप 30 वर्ष के लिए करते हैं तो आपका जो रिटर्न टोटल बनने वाला है लार्ज कैप फंड में ऑन एवरेज वो लास्ट में बनेगा 2,30,00,000 रुपए, ठीक है। ये भी आपका चॉइस था। और दूसरा चॉइस ये है कि आप चले गए ऑन एवरेज, हम लोग चले गए मिड कैप में और वहां पे मेरा रिटर्न बन गया, देखिए मिड कैप स्मॉल कैप बोथ आर सेम, तो हम लोग सारे 19 नहीं करके इसको कर लेते हैं 19, एक में सारे 18 है, एक में 19 है, 19। अब आपका जो बन रहा है फंड वैल्यू वो बन रहा है लगभग 9 करोड़ रुपये, और पहले वाले में क्या बन रहा था 13% में, 13.5 में 2,30,00,000 रुपये। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में क्या अंतर है। इसलिए इसी को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया है। वीडियो बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर भी ज़रूर करिएगा, और मैं ऐसे वैल्यू कंटेंट लेके आता रहूँगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।